अकेलापन। हर रात को जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं ना, तो हम कितने निश्चित होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम पूरे कॉन्फिडेंस होते हैं कि जिस तरह हमारा आज का दिन गुजरा है ना, उस तरह कल का दिन भी गुजर जाएगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा बिल्कुल नहीं आता कि कल को हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमको कुछ पता नहीं होता। आज आपके कितने दोस्त हैं, वो कल अगर आपको छोड़कर चले जाएं या फिर आप उनको छोड़कर चले जाओ, आप एकदम से अकेले हो जाओ। होने को तो आज रात भी कुछ भी हो सकता है, और हो सके तो आप कुछ ना कर पाओ। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है, क्योंकि अकेला आते हैं और अकेला ही जाते हैं। अब एक कहानी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अब एक बंदा एक महात्मा के पास जाता है और उनसे जाके पूछता है कि महात्मा जी, मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानी से चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि जो मैं ज़िंदगी से चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिल पाता। मतलब ऐसा वैसा उस बंदे ने उस महात्मा से बोला। अब उस महात्मा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बड़े ही दुख के साथ में कहा कि बेटा, तेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है ना, तू अगले 10 दिन अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जी ले, क्योंकि तेरे पास में सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए 10 दिन बचे हुए। यानी कि तू अब सिर्फ 10 दिन जी सकता है, उस 10वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उस बंदे के पैर से ज़मीन खिसक गई। और भाई क्यों ना खिसके, जब किसी बंदे को पता लग जाए कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन जी सकता हूँ। अब उस बंदे को पता लगा कि मैं सिर्फ 10 दिन जीऊँगा, तो भाई उसके होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि काश यार मैं अगर इस महात्मा के पास ना आता तो ये जो मेरी बची हुई ज़िंदगी थी 10 दिन, वो मैं शान से जी लेता, या जैसी भी प्रॉब्लम चल रही थी वैसी में जी लेता। क्योंकि अब उसको पता लग गया कि मेरे पास में सिर्फ 10 दिन है, तो वे 10 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल से बीतने वाले हैं। अब वो बंदा वहाँ से निराश होकर जाने लगा, तो महात्मा ने कहा कि बेटा, तू अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, तो ऐसा करना, जब तेरे 9 दिन हो जाए 10वें दिन तो मेरे पास चले आना, और अगर तेरी यहाँ पे मृत्यु होगी तो तुझे मैं मोक्ष दिलवा दूंगा। यानी कि तू यहाँ से सुकून से तो नहीं जी पाया, लेकिन ऊपर जाके तू आराम से सुकून से रह सकता है। अब उस बंदे ने बोला कि महात्मा जी, ज़रूर आ जाऊँगा मैं 10वें दिन। अब वो घर गया, दुखी तो था, लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई थी कि क्यों ना मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से जिया जाए। अब उस बंदे ने उन काम पर फोकस नहीं किया जो वो पहले किया करता था। यानी कि उसने उस 10 दिन में कोई सा भी ऐसा गंदा काम नहीं किया, 1 सेकंड भी अपनी वेस्ट नहीं की, किसी भी इंसान के पास अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने इस धरती की खूबसूरती देखी, उसने देखा कि पेड़ कितने हरे भरे हैं, उसने देखा कि बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, उसने देखा कि हवा कितनी मधुर चलती। उसने हर छोटी छोटी चीज़ों को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था। उसने वो पल बहुत ही सुकून से गुजारे। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास में सिर्फ 10 दिन है। अब 10वें दिन होते ही वो महात्मा जी के पास में जाता है। बाबा ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस इंसान ने सर उठाकर मुस्कान के साथ बाबा को ये जवाब दिया। बाबा ने कहा, डर तो नहीं लग रहा? बंदे ने बोला, नहीं बाबा। अब बाबा जी ने बोला कि तू आज से 10 दिन पहले तो बहुत डर रहा था कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब उस बंदे ने बोला कि बाबा, अब मैं इस संसार की हर चीज़ से मुक्त हो गया हूँ और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो ये फालतू की बातें सोच कर क्यों टेंशन लूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जीना सीख गए हो ना तो वापस जाओ और बाकी बची हुई ज़िंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे तुमने ये पिछले 10 दिन जिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी का मतलब बताने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। जाओ और अपनी ज़िंदगी शान से जियो। उस बंदे की आंखों में आंसू थे। अब वो ज़िंदगी का मतलब जान गया था, क्योंकि अकेला कौन नहीं है आप मुझे बताओ। ये सूरज अकेला है, ये धरती अकेली है, ये चांद अकेला है, हर कोई अकेला है। अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना पड़ता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, तो इस बात को अच्छे से याद रखिए कि काफिले अक्सर उनके पीछे होते हैं जिनके अंदर अकेला चलने की क्षमता होती है। तो अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अकेले रहकर भी अपना और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।